एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पर्सन चिल्ला रहा था कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे तुम लोग क्यों मारना चाह रहे हो। इतने में डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। आपकी रिपोर्ट में जो बीमारी मेंशन की गई है उसका इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है आज से पहले किसी ने इस बीमारी को देखा भी नहीं है। अब से इस बीमारी को आपका नाम दिया जाएगा। वो जैसे ही डॉक्टर की ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है अब मुझे क्या ही करना चाहिए। अपनी रिपोर्ट्स को दबाते हुए अब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है और हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा था तुम्हारे पास सिर्फ हाफ ईयर बचा है जिंदा रहने के लिए, इससे ज्यादा तुम और नहीं बच सकते। उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी थी कि वो रोड पे चल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो बस लोगों में टकराता हुआ वहां से निकल रहा था। सब लोग उसे बुरा भला कह रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन वो अपने ही टेंशन में था क्योंकि उसकी जान पे बान आई थी और अब डॉक्टर ने भी उसे कह दिया था कि तुम बिल्कुल नहीं बच सकते। इधर में रोड पे चलते हुए सिग्नल रेड हो चुका था, लेकिन वो रेड सिग्नल में भी रोड को क्रॉस कर रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने अपनी सारी जिंदगी एक वर्कर की तरह गुजार दी। पहले ही मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी और अब तो डॉक्टर ने मुझे ये बैड न्यूज सुना दी कि मेरे पास काफी कम समय बचा है जिंदा रहने के लिए। वो इन सब बातों को सोचता हुआ वहां से जा रहा था। इतने में एक पर्सन पीछे से भागा हुआ आता है और उसे जोर से धक्का देता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस रोड है, तुम्हें नहीं पता सिग्नल बंद हो चुका है। लेकिन उससे इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि असल में वो अपनी सेंसेस को खो बैठा था। डॉक्टर की बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस था, सिर्फ इस बात को सोच के कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही मंथ्स बचे हैं जिंदा रहने के लिए। उसके हाथ से एक पेपर गिरता है, ये तो एक लॉटरी पेपर था। वो बताता है कि आज ही वो दिन था जिस दिन जैकपॉट से मेरी लॉटरी निकली और मुझे डॉक्टर ने मरने की खबर सुना दी। वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है और इतना ज्यादा डर चुका था कि अब वो कांपना शुरू हो गया था। कहता है प्लीज मैं नहीं मरना चाहता, तुम लोग मुझे क्यों मारने पे लगे हो। जैसे ही वो लॉटरी को उठाता है तो उसके आंसू अब इस लॉटरी पे गिरते हैं। वो कहता है किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। वो रोता हुआ आसमानों की तरफ देखा है और चिल्लाते हुए कहता है क्या कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि मुझे इस मौत से बचा ले। फिर एकदम से वो बेहोश हो जाता है और स्टोरी का सारा सीन चेंज होता है जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं। वो कहता है ये क्या, मेरा जिस्म ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मेरा कहने का ये मतलब ही नहीं था कि मुझे इस तरह बचा लिया जाए। और फिर वो बताता है कि मेरी बॉडी एक स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ये वो जिस्म है जो ना महसूस कर सकता है और ना ही जी सकता है। और चिल्लाता है नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर साथ ही खामोश हो जाता है। अगर तो मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इस बॉडी के साथ इन हालात में इन सब को खत्म करना पड़ेगा अपने आप को जिंदा रखने के लिए। फिर वो अपने डिमोनिक क्रिएचर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी सोड उठाता हुआ आगे बढ़ता है और एक ही बार में इन सबको खत्म करना शुरू हो जाता है। कहता है चलो अब मुझे इन सबको खत्म करना पड़ेगा अपनी जान को बचाने के लिए। जैसे ही वो अपनी तरफ बढ़ते हुए हर एक मॉन्स्टर को खत्म कर लेता है तो इतने में साथ ही पीछे से उसे एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जैसे ही मुड़ के देखता है तो ये स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर इसकी तरफ बढ़ रहा था इसे खत्म करने के लिए। वो जैसे ही उस पर अटैक करता है तो किम अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए उसकी उस बाजू को ही काट देता है जो किम की तरफ बढ़ रही थी। और फिर किम एक लंबा सा सांस लेता है और कहता है चलो अब मुझे इस बुलशिट का खात्मा इसी टाइम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। अपने डिमोनिक क्रिएचर्स को एक्टिवेट करता है और इसे कहता है चलो अब समय आ चुका है जब मैं तुम्हें खत्म कर दूं। फिर वो इस मॉन्स्टर पे फायर अटैक करता है। उसका अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो एक ही झटके में उसकी गर्दन को उड़ा के दूर फेंक देता है और बताता है कि ये मॉन्स्टर में आखिरी बचा था जिसे मैंने खत्म कर दिया है। इस फोर्स को रिडोलियस फोर्स कहा जाता था। किम कहता है अब फाइनली मैं रिडोलियस फोर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। इस तरह एक बीमार ह्यूमन से लेके मेरा डीमन किंग तक का सफर ऐसे शुरू हुआ। फिर वो वापिस से अपने इलाके की तरफ बढ़ता है जहाँ सारे मॉन्स्टर्स उसका इस्तकबाल करते हैं और चिल्लाते हैं कि देखो किंग वापस आ चुका है और जीत हासिल करके ही वो वापस से लौटा है। किंग कहता है हर एक पर्सन मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है क्योंकि ये सब मेरी ताकत को अच्छे से जानते हैं। हालांकि मेरे सर पे एक बाल भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं एक ग्रेट डीमन किंग तो हूँ। ये सब मॉन्स्टर चिल्लाते हैं हमारा किंग इजाक वापस से आ चुका है और देखो वो उन सब मॉन्स्टर्स को खत्म करके ही वापस से लौटा है। इसलिए वो गुस्से से कहता है मैंने तुम लोगों को कितनी दफा कहा है मेरा नाम किम ये सैक है ना कि जैक है इडियट्स। फिर वो सब फेयरवेल पार्टी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन किम वहां से निकलता है। वो सब कहती है हे किंग तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है
है मैं एक जरूरी काम जा रहा हूँ। इस समय का मैं बहुत ही देर से इंतजार कर रहा था। अब मैं फाइनली अपने गोल को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इस गोल को कंप्लीट करने के लिए मैंने बहुत सारी मुश्किलात उठाई, काफी मॉन्स्टर्स को खत्म किया और काफी ज्यादा बुरी ताकतों को मैं कचा छुपा गया, सिर्फ वापिस अपनी बॉडी को ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और अब वो समय आ चुका है। इतने में वो उस मॉन्स्टर के सर को उठाता हुआ इस हॉल के अंदर एंटर होता है। जैसे ही वो उसका सर वहाँ फेंकता है तो वहाँ बैठा हर एक पर्सन एकदम से शॉक हो जाता है और चिल्लाता है कि तुम इसे मार रहे हो और तुमने इसे कैसे खत्म किया। और वो क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है, डिवाइन रेलम, क्या तुम लोग मेरी ताकत को नहीं जानते? मेरा फाइनल गोल इसी को खत्म करना था और इसे खत्म करने के लिए मैंने काफी साल लगा दिए और अब मैं इसे खत्म कर चुका हूँ। तुम लोग इसका सर को देख ही सकते हो। जो तुम सब ने मुझे हुक्म और चैलेंजेस दिए थे, मेरे ख्याल से मैं उन सबको कंप्लीट कर चुका हूँ। और क्या तुम अपने प्रॉमिस को तो नहीं भूल चुके? वो प्रॉमिस हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन है कि जब मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूंगा तो तुम मेरी बॉडी को वापस से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करोगे। ये लो, ये उस मॉन्स्टर का सर है जिसका चैलेंज मैंने दिया गया था। ये टास्क कंप्लीट करते हुए मैंने 500 साल गुजार दिए। अब वो समय आ चुका है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। और भी ये लेडी आगे बढ़ते हुए इसके कान में कहती है, क्या अब वो समय आ चुका है जब हमें इस गुलाम को रिलीज करना पड़ेगा? इसने तो अपना टास्क पूरा कर लिया है। इतने में किसाक कहता है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। अब तुम मुझे एकदम इस मसले से कैसे निकाल रहे हो? हालांकि उस वक्त तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं इस टास्क को कंप्लीट करता हूँ तो तुम मुझे ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म करोगे। और भी ये डिवाइन रेलम कहता है, ठीक है हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ एक और काम हमारे लिए करो। वो इस डिवाइन की बात सुनते ही काफी गुस्से में रहता है और कहता है, अब तुम चाहती हो कि तुम मुझे एक नई चाल में फंसाओ? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है। हे मदरफकर्स, इतने में उसकी बॉडी से सारी एवल पावर्स रिलीज होती हैं। वो कहता है, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं मिला मुझे ह्यूमंस में चेंज करने का तो तुमने एक नई चाल को अपनाया है ताकि तुम्हें मुझे रिलीज ना करना पड़े। इतने में ये डिवाइन इसे कहती है, मुझे लगता है कि इसे हमारी चाल का पता चल चुका है। वो कहती है, हाँ इसीलिए मैं शुरू से इस काम का बहुत ही अगेंस्ट थी। हमें इस कुत्ते से गुलाम के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, इसे बस अपना गुलाम बना के रखना चाहिए था। किसाक कहता है कि सुनो तुम बुरे डिवाइन मुझे ना मरने वाले पर्सन के खिलाफ इस तरह बकवास कर रहे हो। मैं किसी भी नेचुरल लॉज में नहीं आता, मेरी एबिलिटीज तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा है, तुम मेरे तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, तो तुम मैं ये बकवास कैसे कर सकते हो? और फिर वो इतने ज्यादा गुस्से में आता है, उसकी पावर सारे हॉल को हिला डालती है। वो कहता है, क्या तुम बास्टर्ड्स मुझे ह्यूमन में चेंज नहीं कर सकते? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? इधर वो कहते हैं, नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ, हमें कुछ समय दो और तुम्हें उस समय में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ेगा। वो कहता है, नहीं अब नहीं, तुम लोग पहले ही अपने वादे से मुकर चुके हो और मैं अब तुम पे कितना यकीन करूंगा? अगर अब जो मैंने तुमसे कहा है अगर तुमने वो मुझे नहीं बनाया तो तुम्हें उस बात का कर्जा अपनी जानों से अदा करना पड़ेगा और मैं अभी के अभी तुम सबको यही खत्म करके जाऊंगा। इसे में वो अपने दोनों हाथ उठाता हुआ अपनी डिमोनिक क्रिएचर पावर्स को एकदम से एक्सप्लोर कर देता है और कहता है, चलो अब वो समय आ चुका है जब मैं तुम सबको स्कल्स में चेंज करने वाला हूँ। हा हा हा। अब वो अपने मैजिक को स्टार्ट कर देता है। उसका मैजिक देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। अब उसकी सारी एवल पावर्स निकलती हैं जो कि इन डिवाइन रेलम्स की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन इतने में उसके हाथ जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं। वो कहता है, मेरी माना फेट क्यों होना स्टार्ट हो गई है और मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं मूव कर पा रहा? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये पर्सन आगे बढ़ता हुआ कहता है, बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मैं तुम्हारे नेम को यहाँ लिख चुका हूँ तो अब तुम बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकते। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास क्या पावर्स हैं और तुम किस कैटेगरी के मॉन्स्टर हो, लेकिन ये इसके हाथ में क्या था और इसने इसके ऊपर आइजैक क्यों लिखा हुआ था? वो सारे डिवाइन रेलम्स उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बेनिश डिजास्टर आपका बहुत शुक्रिया और हम आपका स्वागत करते हैं। वो बताती है कि ये हाई रैंक होली आर्ट है जो कि किसी भी डिजास्टर को वहीं सील करने के लिए बहुत मशहूर है। बेनिश कहता है, चलो अब तुम अपनी सारी जिंदगी इस बाग की तरह गुजारोगे। वो कहता है, क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? तुम्हें लगता है कि मैं इस कैटरपिलर जैसी लाइफ गुजारूंगा? क्या मेरी एनर्जी इसके लेवल पे है? फिर बेनिश उस कैटरपिलर से कुछ पावर्स को एक्टिवेट करती है और वो पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो सारे हॉल में फैल जाती हैं। जैसे आइजैक इस सीन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे अब इस कैटरपिलर से डराओगे? तुम जो मर्जी कर लो, तुम मेरे तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, मेरी पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो सारे डिवाइन रेलम्स अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए आइजैक पे अटैक कर देते हैं। उन सब की पावर्स मिलके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जो कि अब आइजैक को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। इतने में आइजैक अपनी पावर्स को भी रिलीज करता है। जैसे ही उन दोनों की
पावर्स मिलती हैं तो एकदम से आइजैक फट जाता है। उसकी पावर्स की वजह से पूरे हॉल में आग लग जाती है और पूरा हॉल तबाह हो जाता है। सारे डिवाइन्स एकदम से डर जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या हुआ, क्या अब ये हमें मारने लगा है। लेकिन साथ ही जब वो देखती हैं तो वो डिमोनिक किंग वहाँ मौजूद नहीं था। बीच आगे बढ़ती है और कहती है क्या इस स्पेल ने अपना काम कर दिया है। मुझे लगता है हाँ, इस स्पेल ने डिवाइन किंग की सोल को अपने अंदर सील कर दिया है। ये डिवाइन रेलम कहते हैं जब कोई डेमन किंग हमारे अर्थ में से डिस्ट्रॉय होता है तो हमारी पावर्स दोबारा से इंक्रीज होती हैं। तो ये है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो कहते हैं ये आइजैक तो मर चुका है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अब अगला आइजैक कब पैदा होने वाला है। इन्हें में बिनिश अपनी पावर्स को यूज करते हुए कहती है अब मुझे इस आइजैक को एक ह्यूमन रेलम में चेंज करना है, लेकिन वो एक परफेक्ट वेसल होगा, ना कि डीमन क्रिएचर होगा। ये आगे बढ़ता है और कहता है सर आपने अपनी बहुत सारी पावर्स यूज कर लिया है तो अब आपको रेस्ट करनी चाहिए। वो कहता है नहीं, तुम मेरे बारे में फिक्र ना करो, बल्कि एक प्रॉपर सॉल को अरेंज करो जिसे हम सेंट की बॉडी में डालने वाले हैं। अब वो इस बग को उठाते हुए कहता है चलो सारी दुनिया को फिर से मैंने एक बार इन डीमन से बचा लिया है, अब उसकी सॉल हमेशा के लिए इसके अंदर कैद रहेगी। और दूसरी तरफ वो चिल्लाता हुआ कहता है मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे काफी दर्द हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इतने में जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो कहता है इतनी रोशनी और मेरे हाथ कहाँ हैं? मैं अपनी आंखों को क्यों नहीं कवर कर पा रहा? क्या इन स्टॉपर्स ने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है? और फिर जैसे ही वो अपने हाथों को देखता है कहते क्या मेरी बॉडी एक ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ओहो, अब मैं एक ह्यूमन बन चुका हूँ। लेकिन वो बास्टर्ड्स तो मुझे मारना चाहते थे, तो उन्होंने ये काम क्यों किया? मुझे लगता है कि वो मुझे इस आर्ट पे ला के मारना चाहते हैं। इधर में ये नर्स जैसे ही देखती है तो कहती है देखो देखो सेंट ने अपनी आइज खोल ली है, वो उठ चुका है। वो कहता है सेंट, मेरा नाम सेंट कब से हुआ? ये सेंट को होश में देख के बहुत खुश होती है, लेकिन वहाँ सेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज था इनकी एक्टिंग को देख के। लेकिन दूसरी तरफ वो इसलिए शॉक था, वो कहता है ये पीपल कौन है? क्या ये नैनीज है या ये वो ह्यूमंस हैं जो मुझे मार देंगे? ये नर्स कहती है मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं, ये हमारी नौकरी है, हमें इस चीज के लिए माफ करना। अब हमें तुम्हें वापिस से सुलाना पड़ेगा क्योंकि तुम होश में आ चुके हो। इसे वो डर सा जाता है और कहता है ये क्या चल रहा है, इनके हाथ में ये क्या चीज है? रुको रुको, क्या तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? तुम लोग पागल तो नहीं हो? मैं अब दोबारा से नहीं मरना चाहता और वो बेकार लाइफ तो बिल्कुल नहीं जीना चाहता। मेरे से दूर हटो, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें हमेशा के लिए सुलाना होगा। और फिर वो उस फीडर को उसके मुंह के जैसे ही पास लेके जाता है तो वो जल्दी से अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लेता है। फिर जब वो दोबारा से उसके पास जाता है तो आइजैक बहुत गुस्से में रहता है और उस फीडर को अपने हाथ से दूर कर देता है। वो चिल्लाता है क्यों, तुम इसे क्यों नहीं खाना चाह रहे? आइजैक कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फाइनली इतने समय बाद तुम एक ह्यूमन में चेंज हुआ हूँ तो मैं ऐसी स्पीशीज चीजों को बिल्कुल नहीं खा सकता, मगर मैं इंसान बना कैसे? अब यही रुकना, बच्चे की तरह खाओ और हमेशा के लिए सो जाओ, हमें बिल्कुल तंग ना करो सर आइजैक। कहते हैं रुको, तुमने मुझे आइजैक कहा? फिर उसे याद आता है कि मेरे इलाके में मुझे लॉर्ड आइजैक कहा जाता था क्योंकि उन सब मॉन्स्टर्स की जुबानों पे आइजैक चढ़ गया था, हालांकि मेरा असल नेम की साफ था। फिर जब मैं बेनिस से मिला तो उसने स्पेल से मुझे सील करने की कोशिश की जहाँ उसने मेरा गलत नेम आइजैक मेंशन किया। अच्छा, तो जरूर उसके गलत नेम एंटर करने की वजह से मेरी सॉल सील नहीं हुई और मुझे एक नया जिस्म मिला जिसकी वजह से मैं रिकार्नेट होके एक इंसान बना। और वो भी क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा तुम जीत चुके हो? बल्कि नहीं, तुम हार चुके हो, तुम मेरी सॉल को सील कर ही नहीं सके। इतने वो उसके मुंह के अंदर जैसे ही फीडर देता है तो वो चिल्लाता है नहीं नहीं मैं नहीं पी रहा। वो दोनों काफी जान लगाते हैं उसके मुंह के अंदर फीडर रखने की। ये कहता है इस बच्चे की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? वो जैसे देखता है वो कहता है ये तो एक वेजिटेबल जूस है, क्या तुम मुझे इस वेजिटेबल जूस से मारने की कोशिश कर रहे हो? और जैसे ही उसे पीता है तो वो कहता है मुझे कुछ कुछ महसूस हो रहा है, इन्होंने इसके अंदर क्या डाला था और मीनियस मेरी बॉडी में कैसे एंटर हो रहा है। फिर इस एम्पायर की हॉली टेम्पल हिला सेंट्रल ईस्ट को देखते हैं। ये दोनों अब इस टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है क्या इस मीटिंग के बाद मैं उस बच्चे से मिल पाऊंगा? इधर में ये आगे बढ़ता है और कहता है बेस हॉप क्या तुम जिंदा हो? ये इस होली एम्पायर का एम्परर अलेक्जेंडर हेथक्लिफ था। जैसे ही वो आता है तो ये सारे उसके इस्तकबाल के लिए झुक जाते हैं। वो आते ही कहता है तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? हम सब यहाँ ग्रेट सेंट कैंडिडेट हाउस इसॉक से मिलने के लिए आए हैं और खास तौर पे हम उसका इस्तकबाल करना चाहते हैं। वो कहता है रुको, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या वो हम पे बोझ है? अगर हॉलीसी सेंट की केयर की जिम्मेदारी उठाना चाहता है तो इस बात को कौन यकीन दिलाएगा कि दोबारा कोई बड़ा मसला नहीं पैदा होगा? इधर वो मुस्कुराता हुआ कहता है मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इधर में एक पर्सन भागता हुआ पीछे से आता है और कहता है एम्परर एम्परर जल्दी से
चले यंग मास्टर को कुछ हो गया है। वो सब तेजी से वहाँ से भागते हैं और हॉल का दरवाजा खोलते हुए कहते हैं, यंग मास्टर जल्दी से बताओ यंग मास्टर के साथ क्या हुआ है। ये नर्स जब उसे बताती है कि यंग मास्टर ने, वो जब नर्स की बात सुनता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कहता है, देखो ये बहुत ज्यादा क्यूट बेबी है, लगता है इसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है जिस वजह से इसकी बैली इस तरह फूल चुकी है। वो नर्स कहती है, देखें इसने 50 बोतल ऑफ फ्लेवर लेस वेजिटेबल जूस खत्म कर लिया है। ये जैसे ही उसकी बात सुनता है तो ये शॉक हो जाता है और कहता है, इम्पॉसिबल, ये 50 बोतल पीने के बाद कैसे जिंदा है। असल हकीकत तो सिर्फ यही जानता था। वो बताता है कि वो सिर्फ एक वेजिटेबल जूस नहीं था। आइजैक कहता है, कुछ मिनट्स पहले मैंने कुछ ऐसा फील किया जैसे ओमिनियस मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। मुझे लगा कि अब बस मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन वो ओमिनियस नहीं था, वो होली पॉइजन था। ये एक जहर है जो होली पावर्स को तबाह कर देता है। ये फौरी असर नहीं करता, मगर इसे अगर ज्यादा पी लिया जाए तो ये आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन रुको, ये जहर तो डीमंस की माना से ही बना हुआ है, तो एक फॉर्मर डीमन किंग होने के नाते ये मेरे लिए परफेक्ट है। इसीलिए मैंने इसे बहुत ज्यादा इनटेक किया क्योंकि ये मुझे बहुत कमाल लगा, एक डीमन को माना से बनी चीज देना। चलो मैं ये सब खा जाता हूँ। जैसे ही वो बोतल खत्म होती है तो वो रोना शुरू हो जाता है कि मुझे और बोतल्स चाहिए, जो मर्जी करो मुझे सारी बोतल्स ला के दो। वो कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो खुश हैं आपको ये पॉइजन देके। ये वेजिटेबल जूस नहीं, पॉइजन है और ये एकदम असर नहीं करेगा, ये एक झटके में तुम्हें मार डालेगा। लेकिन वो खुश होकर से पीता है क्योंकि वो जानता है कि ये परफेक्ट माना अब्जॉर्प्शन है मेरे लिए। अब मुझे क्या करना है, जितना मैंने ड्रिंक पी लिया है अब मुझे इस माना को इस्तेमाल करना होगा एक माना कोड बनाने के लिए, और माना कोड बनाने के लिए ये जगह सबसे ज्यादा सेफ है। फिर वो अपने माना को कोर करने का स्टार्ट लेता है। जैसे ही मैं इस माना को कोर कर लूंगा तो फिर मैं इसे मैजिक के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन फिर एकदम से ही वो माना ब्लास्ट कर जाता है। ये डर जाता है और ये कहता है, ये माना को क्या हुआ। जब माना कोड बनता है तो वो तो 3 कलर्स में होता है, लेकिन ये सारा माना का कलर व्हाइट क्यों है। फिर वो कहता है कि अच्छा मसला ये है कि मेरा कोर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सके। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कि वो इस कोर के अंदर ऑब्जर्व ही नहीं हो पा रही। अगर तो मैं इसी तरह ही ग्रो करता रहा तो एक ना एक दिन मैं एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन सकूंगा। फिर उसके सामने एक इसहाक का मेन्यू ओपन होता है जिसके ऊपर सिर्फ एक ही बटन था, वो था सर्वाइव का। जैसे ही वो उसे क्लिक करता है तो उसकी सारी बैक फ्लैश मेमोरीज आती हैं, कैसे डॉक्टर ने उसे इनकार किया और वो मरने ही वाला था। फिर उसने कहा, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं मरूं, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, चाहे मुझे जिस मर्जी हालात में जिंदा रखो। फिर डीमन किंग्स ने उसे रिकारनेट किया एक स्केलेटन में, लेकिन जब वो स्केलेटन बना तो उसके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज थी जो उसे विरासत में मिली थी। उसने फिर उन्हें डेवलप किया। डेवलप करने के बाद एट द एंड वो स्केलेटन से वापिस अब एक ह्यूमन में रिकारनेट हुआ और अब उसकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर वो इसी तरह ही ग्रो करता रहा तो वो कहता है कि मैं एक दिन मॉन्स्टर बन जाऊंगा। ये दोनों चिल्लाते हुए इस हॉक को उठाते हैं। कहती है, क्या ये मर तो नहीं गया, प्लीज इसे चेक करो, अगर ये मर गया हुआ तो हम लोग मारे जाएंगे किंग के हाथों। इतने में वो अपना हाथ उठाते हुए कहता है, मुझे वो चाहिए, और रोना शुरू हो जाता है। ये देख के इन्हें सांस तो आता है, लेकिन ये परेशान हो जाती है कि ये वो उस ड्रिंक को पीने से क्यों नहीं बाज आ रहा। वो रोता है और कहता है, मुझे और चाहिए, मुझे जल्दी से दो। और वो मन में सोचता है कि जितनी ज्यादा मैं इसे इनटेक करूंगा मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा। साथ ही किंग अलेक्जेंडर अंदर एंटर होता है और इसे देखते हुए कहता है, चलो शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। आइजैक उससे सुनते ही मन में कहता है, हाँ कुछ बुरा नहीं हुआ, बस ये मुझे मारने ही वाले थे। फिर ये पर्सन आइजैक की तरफ काफी हैरानगी से देखता है और कहता है, ये मेरी तरफ इतनी हैरानगी से क्यों देख रहा है। लेकिन आइजैक की नजर तो उन बॉटल्स पर थी जो वो पी चुका था। वो मन में सोचता है, मैं इतनी ज्यादा बॉटल पी गया, चलो कुछ नहीं होता, अब मैं बॉटल्स पी चुका हूँ, अब मुझे ऐसे एक्ट करना है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये पर्सन स्टिल उस बच्चे को काफी गुस्से से देखता है और कहता है, इस हॉस्टल को असल मसला है क्या, जितना ज्यादा ये पॉइजन पी चुका है अभी तक तो इसे मर जाना चाहिए, लेकिन ये तो इस तरह हंस रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ एक्चुअली चल क्या रहा है। उसकी हंसी इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा सस्पेंस सिचुएशन क्रिएट कर देती है और वो अपने ऊपर ही काफी गुस्सा करता है और कंफ्यूज सा हो जाता है। कुछ दिनों पहले हॉली सी के हेडक्वार्टर में जो भी सेंट बनेगा वो हॉली एम्पायर को कंट्रोल करेगा। क्या ये तुमने मजाक किया है? सिर्फ इसी वजह से ही हर नोबल फैमिली अपने बच्चों को सेंट डिक्लेयर कर रही है। तुम फिक्र मत करो, हम उन छोटी मोटी नोबल फैमिली से तो निपट ही लेंगे। लेकिन मैंने एक अजीब अफवाह सी सुनी है। वो कहते हैं हाउस इस हॉ से एक सेंट कैंडिडेट सामने आया है। हाउस इस हॉ एम्पायर का राइट हैंड है, तो सिर्फ इस वजह से हम उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतने में उसके हाथ से ग्लास क्यों छूटता है। उसने खतरनाक खबर इसे सुनाई। वो
कहता है शायद वो सेंट मर चुका है, सिर्फ उस सेंट की लाश की तस्दीक करना बाकी है, मैं पहले ही उसे मार चुका हूँ। ये था कार्डिनल और हाउस का हेड हैरी बिराट। वो कहता है अब सिर्फ ये कंफर्म करना बाकी है सेंट सिर्फ हाउस बेल्ट से आ सका है। फिर वो जल्दी से भागता हुआ उस बेबी के पास आता है, उसे उसकी बहुत याद आती है। वो कहता है था मैं उस बच्चे को मार चुका हूँ, लेकिन जब वो इस बच्चे को देखता है ये बच्चा जिंदा क्यों है, ये नहीं हो सकता। किंग एलिजेंडर आगे बढ़ते हुए कहता है इस बच्चे के बाल देखो, प्लैटिनम ब्लॉन्ड हेयर्स हैं इसके, ये तो सेम हमारे हॉली एम्पायर के फाउंडर पे किया है। क्या कहते हो बिशॉप? बिशॉप पीछे खड़ा हुआ काफी शौक था इस बच्चे को जिंदा देखे। अपनी शॉकनेस में ही वो कहता है ये तो एम्परर लगता है। उसके अल्फाज लड़खड़ाए हुए लग रहे थे। एलेक्जेंडर कहते हैं ये तुम्हारे अल्फाजों को क्या हुआ? बिशॉप किंग एलेक्जेंडर की बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो मन ही मन में सोच रहा था क्या ये बच्चा फाइनली सेंट कैंडिडेट बन चुका है। एम्परर को देखने से तो लगता है उसे इस बच्चे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। बिशॉप किंग एलेक्जेंडर से कहता है मुझे इस बच्चे का जायजा लेने की इजाजत दी जाए। किंग कहता है क्यों, क्या मसला है तुम्हें इससे? बिशॉप कहता है ये बच्चा इतनी इजीली उन वेजिटेबल जूस को कैसे पी सकता है? वो बच्चा अपने मन ही मन में सोच रहा था मैं तो एक डीमन किंग हूँ, लेकिन ये मुझे सेंट कैंडिडेट क्यों कह रहे हैं? और फिर उसी के ही मुंह से उसकी डीमन एनर्जीज बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। वो जैसे ही उसे देखता है तो वो कहता है ये क्या चल रहा है, क्या मैं अपनी डिमोनिक एनर्जी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा? इतने में जैसे ही उसकी नजर बिशॉप पे पड़ती है तो एकदम शॉक सा हो जाता है और कहता है क्या इसने तो नहीं फील कर ली इन पावर्स को? बिशॉप किंग से कहता है मैंने इस बच्चे से डीमन एनर्जी को महसूस किया है। एम्परर गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम एक सेंट कैंडिडेट पर इल्जाम लगा रहे हो। बिशॉप कहता है नहीं, पोप ने हाउस बेरिट के ऑलरेडी सेंट चाइल्ड को सिलेक्ट कर लिया है। वो उसकी बात सुन के काफी शौक होता है। एम्परर कहता है इन्होंने अपने ही घर के बच्चे को सेंट बनाया, ये कितनी अजीब बात है। ये बच्चा सोचता है अच्छा तो इसीलिए ये मुझे रास्ते से हटाना चाह रहा है। इतने में कहता है अब मैं ये नहीं होने दूंगा और छलांग मारता हुआ अपने बिस्तर से नीचे आ जाता है। बिशॉप जल्दी से उसे पकड़ता है और कहता है मैं हुक्म देता हूँ प्रेस्टेज अभी जाओ और एक इंक्वायरिस्ट को जल्दी से लेके आओ। अचानक एक आवाज गूंजती है जिससे माहौल में काफी टेंशन बढ़ती है। वो कहता है रुको, हाउस इस हॉक। तो वो पुलकर फैमिली के सबसे करीबी साथी हैं। सबकी सांसें थम सी जाती हैं। आपका फरमान माना जाता है, लेकिन एक बार फिर से सोचिए, बच्चे को दोबारा देखिए, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। बिशॉप सोच में डूबता हुआ कहता है समझ गया आपकी मैजेस्टी क्या है। एम्परर आप आराम से बात कीजिए, वैसे मैंने पॉप से बात की हुई है। एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ वो कहता है उन्होंने कहा है क्राउन प्रिंस का इन्वेस्टिट्यूटर तभी होगा जब सेंट का इंतखाब हो चुका होगा। एम्परर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मतलब जब तक मैं उनका पसंदीदा सेंट नहीं मानता वो मेरे बेटे को क्राउन प्रिंस नहीं मानेंगे? अच्छा तो ये सब होली सी की साजिश है, तुम सब घटिया धोखेबाज हो। दिल में एक सोच, एक राज दबा हुआ है। ये बच्चा कहता है खुलकर कहूँ तो मुझे सेंट कैंडिडेट रहना पसंद नहीं है, ये बहुत बुरा खतरा है, मेरी असली पहचान कभी भी किसी के सामने आ सकती है। बिशॉप कहता है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम बच्चे को कभी भी जान सकते हैं अपनी होली एग्जम्पशन आर्ट का इस्तेमाल करके। एम्परर तेजी से सांस लेता हुआ आंखों में आग रख के कहता है ठीक है। उसकी तेज आवाज हाल में गूंजती है अगर ये इंसान हुआ तो इसे कुछ नहीं होगा, अगर तो ये एक डीमन हुआ तो ये अभी के अभी खत्म हो जाएगा। एक पल के लिए खामोशी सी छा जाती है, फिर आइजैक चिल्लाता है और उसके हाथ में पकड़ी हुई बोतल वो बिशॉप के मुंह पे मार डालता है। हालांकि वो तो एक खाली बोतल थी, लेकिन वो इतनी जोर से कैसे लग सकती है कि वो बिशॉप के दांत ही तोड़ देती है और उसके मुंह से काफी ब्लीडिंग होती है। आइजैक इस सीन को देख के काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देता है। एक बच्चा लेकिन गुस्सा आंखों में तेजी से चमक रहा था इसकी। आइजैक कहता है तुम घमंड भरे कमीने, आंखों में एक शैतानी चमक, ठीक है तुम्हारा ये खेल मैं भी खेलता हूँ। अचानक से तेज चीख जो कि पूरे हॉल में गूंजती है। बिशॉप मन में सोचता है एक सिंपल सी बोतल लेकिन इतना दर्द, ये कैसे मुमकिन है? एक आम बोतल से इतना दर्द, ये पॉसिबल नहीं है। एक पल के लिए हवा रुक सी जाती है और सारे हॉल में खामोशी छा जाती है। ये क्या ये होली पावर हो सकती है? आइजैक कहता है। एक प्रेस्टिज तेजी से चिल्लाता हुआ कहता है ये लड़का ये तो असल में एक सेंट लगता है। आइजैक कहता है इसे हिट करते हुए मैंने होली पावर को महसूस किया था, लेकिन ये तो। फिर वो दोबारा से उस बोतल को उठाता है और क्यूटनेस उसकी फेस से झलक रही थी। बिशॉप के मुंह में मार डालता है। बिशॉप उसके सेक्स से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। आइजैक कहता है अब बताओ गंदे इंसान अब क्या करोगे? ये तो मेरी एब्सोल्यूट माना पावर्स थी, तुम इसे कैसे निकालोगे? किंग एलिजेंडर भी
सीन को देख के काफी खुश होता है क्योंकि वो फील कर रहा था कि ये एक ऐसा बच्चा डील कर रहा है इस बिस्हा को। आइजैक मन में सोचता है अब मैं इस बोतल को और भी ज्यादा मजबूत करूंगा अपनी स्ट्रेंथिंग मैजिक से और तुम पर एक खतरनाक वार करूंगा जब तक मैं मासूम बच्चा होने का नाटक कर रहा हूँ। वो फिर उसके मुंह में बोतल मारता है और कहता है कैसा लगा तुम्हें बिशॉप। बाकी सब कहते हैं बिशॉप अब तो तुम्हें उसकी होली पावर की दाद देनी पड़ेगी। बिशॉप कोई जवाब नहीं देता और वो मन में सोचता है कि क्या हो रहा है। जब भी मैं माना यूज करता हूँ मुझे एक हल्की सी होली पावर भी महसूस होती है। ये सब बातें आइजैक के मन में चल रही थी। मैं और होली पावर ये दोनों तो एक साथ काम नहीं कर सकते। ये जरूर उस वाइट माना कोड का असर है। मैं ये साबित करता हूँ ये बच्चा एक हेरेटिक है। इसे फौरन होली एग्जामिशन आर्ट से खत्म करना होगा। ये उसकी बात सुन के काफी गुस्से में आ जाता है। अंदर ही अंदर इसके काफी गुस्सा भरा हुआ था। मैं यहाँ तक आना नहीं चाहता था लेकिन अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो ठीक है। फिर वो उसकी बाजू को पकड़ता है और जैसे वो उसकी बाजू को खींचता है तो एक मासूमियत भरी आवाज में वो सबको कहता है जरा देखो यहाँ ये क्या अजीब सी चीज है। ये बस हो काफी ज्यादा शौक था कि इसने ये क्या किया है मेरे साथ। ये तो एक सील्ड हाई रैंकिंग डीमन की लाश है। मतलब ये एक टॉटिम है यानी ये एक आर्टिफैक्ट है जो कि डीमन की ख्वाहिशात को इस्तेमाल करता है। डीमन जो दूसरे डीमंस की लाश खाकर माना एब्जॉर्व करते हैं। मुझे ये टोटिम हमेशा से अपने पास रखना था सिर्फ डीमंस के लिए लेकिन ये बच्चा इसके बारे में कैसे जान गया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम जो मुझे बार बार चेस कर रहे थे यही रास्ता था मुझे तुमसे अपने आप को बचाने का। एक काफी हॉरर सा सीन क्रिएट होता है। सबकी आंखों के सामने एक डीमन मॉन्स्टर उभर रहा था। ये एक डिमोनिक मॉन्स्टर है। आखिर और सबसे भयानक चीज एक चीख जो सबको हिला कर रख देती है। अब इससे बचो। ये क्या हो गया। शैडो लीश यहाँ कैसे आ सकता है। बिशॉप आप क्या कर रहे हैं। एक डीमन टेम्पल के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है। क्या आप अपनी होश खो बैठे हैं। क्या आपने नहीं देखा उस बच्चे ने टोटेम को फेंक दिया था। टोटेम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है वो एक डीमन ब्रेस्ट को सील करने के लिए यूज किया जाता है। तो फिर ये वापस जिंदा कैसे हो गया। फिर किंग एलेक्जेंडर अपने फौजियों को हुक्म देता है जल्दी से जाओ यंग लॉर्ड को बचाओ और इस बिशॉप को और इस डीमन ब्रेस्ट को यहीं रोक दो। किंग एलेक्जेंडर जल्दी से बिशॉप से आइजैक को पकड़ लेता है। बिशॉप ये सब सीन देख के काफी ज्यादा शौक था। आइजैक मुस्कुराता हुआ बिशॉप की तरफ देखता है और कहता है देखो ये मजाक तुम्हें कैसा लगा। आइजैक की डिमोनिक पावर आइजैक से कहती है चलो अब हमें ये देखना है कि बिशॉप कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर वो ही डीमन आवाजें लगाना शुरू कर देता है खत्म कर दो इसे मार डालो। हाँ मैं इस सेंट की बात कर रहा हूँ इसे अभी के अभी खत्म करना पड़ेगा। आइजैक को उसकी बात सुन के काफी शौक होता है और कहते हैं ये तो मेरे साथ कर लेकिन ये मुझे मारने की बात क्यों कर रहा है। किंग एलेक्जेंडर जल्दी से आइजैक को पकड़ लेता है और अपने सीने से लगा लेता है और अपने फौजियों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इस यंग लॉर्ड को तुमने ही प्रोटेक्ट करना है। आइजैक मन में सोचता है मैंने तो इसकी जान बचाई थी लेकिन ये चीज मुझे ही क्यों मारना चाह रही है। लेकिन उसके मन में कुछ और बातें आती हैं। आइजैक कहता है पैलाडिन तो मुझे प्रोटेक्ट करता था लेकिन फिर ये वाकई में ही पैलाडिन है या कोई और चीज है। इस समय वहाँ फाइट शुरू हो चुकी थी जो पूरे किले को हिला के रख देती है। फिर वो पैलाडिन जल्दी से आइजैक पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो किंग एलेक्जेंडर कहता है जल्दी से हमें बचाओ इस पैलाडिन से। एक सिपाही आगे बढ़ता है और उसे जोर से की करता है। आइजैक मन में सोचता है मुझे कुछ करना होगा लेकिन मुझे कोई इस सिचुएशन के अंदर नहीं देख पाएगा अगर मैं कोई मैजिक करूँ इसके ऊपर। वो पैलाडिन अब आइजैक के पास पहुंच चुका था उसे खत्म करने के लिए। आइजैक कहता है इतनी सी लाइफ में ये सब मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं। तुम सब मिलके मुझे मार रहे हो हालांकि मैंने तुम लोगों की जान बचाई और तुम लोगों को प्रोटेक्ट किया। और फिर आइजैक की सीन को देख के काफी शौक हो जाता है। फिर उसका ये स्केलेटन आइजैक वापस से लौटता है और कहता है हे फुलिश डेमन किंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुम आइजैक के पास भी गए। वो टोटेम जैसे ही इसे देखता है वो कहता है ये तो एक डेमन किंग स्केलेटन है। वो काफी ज्यादा डर जाता है उसे देखने के बाद। लेकिन फिर आइजैक में से कुछ होली पावर्स रिलीज होती हैं। आइजैक उन्हें देख के काफी शौक होता है और वो एकदम से पूरे हॉल में फैल जाती हैं। किंग एलेक्जेंडर और बाकी सब फोर्सेस इस सीन को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। उसकी होली पावर्स अब उस पैलाडिन को खत्म करने में लग जाती हैं। देखते ही देखते वो पैलाडिन बिल्कुल तबाह हो जाता है। ये क्या था वो डेफिनेटली होली पावर थी है ना। लॉर्ड आइजैक ने एक ग्रेट डीमन को भगा दिया लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। किंग एलेक्जेंडर कहता है इतनी छोटी उम्र में। उसका सिपाही कहता है हाँ किंग ये यंग लॉर्ड ही कर सका है। आइजैक कहता है ये क्या चीज है। ये तो मुझे होली पावर लग रही है जो उसके हैंड से निकल रही थी लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। मेरी बॉडी में से तो माना बिल्कुल खत्म हो चुका था। रुको क्या मेरी बॉडी मेरे माना को होली पावर्स में कन्वर्ट कर रही है। और ये देखो मेरी बॉडी में इस टाइम सारी होली पावर
पावर चाहिए। अगर मेरा माना रिकवर ना हो सका तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। इतने में वो सब बिसहॉक को पकड़ लेते हैं। बिसहॉक कहते हैं उसको पकड़ो, वो बचा एक हैटिक है जो डीमन काइंड की ताकत यूज करता है। उसका वजूद होली एम्पायर के लिए एक तूफान खड़ा कर देगा। अभी की अभी खामोश हो जाओ बिसहॉक। एक मासूम सेंट कैंडिडेट पे इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यही नहीं बिसहॉक, आपने ग्रेट डीमन को इम्पीरियल नाइट के सामने छोड़ दिया था, क्या तुम्हें वो नजर नहीं आया? अब मैं इस मैटर को इतनी आसानी से तो खत्म करने वाला नहीं हूँ। चाहे तुम अब होली सीज हो या जहाँ से मर्जी, तुम्हें मैं तुम्हारे अंजाम तक लाजमी पहुंचाऊंगा। बिसहॉक मन में सोचता है नहीं नहीं, अगर एम्परर शक करने लगा तो इन्फ्लेटर को पता चल जाएगा और होली सी भी खतरे में आ जाएगा। किंग कहता है चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मुझे अपने घर वालों की जानों को बचाना पड़ेगा, इस वजह से मुझे ये कदम लेना पड़ेगा। और फिर वो अपनी पावर से इस वुल्फ को एक्टिवेट करता है। मुझे हाउस इसॉ के सेंट कैंडिडेट को अभी खत्म करना पड़ेगा। फिर वो उस वुल्फ को हुक्म देता है, वो भागता हुआ इस हॉक की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। किंग एलिथेड कहता है देखो अभी तो इसने अपना असल रूप दिखाना शुरू किया है। आइजैक कहता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इस तरह करके मुझे खत्म कर पाओगे? वो अब आइजैक के सामने पहुंच चुका था। आइजैक कहता है रुको, क्या तुम वाकई मुझे मारने लगे हो? मेरी तो माना पावर्स भी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। लेकिन फिर इतने में उसमें ब्लो फायर से अटैक किया रहता है। वो अटैक जैसे ही उस वुल्फ पे लगता है तो वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था। और आइजैक भी इस सीन को देख के काफी शॉक हो जाता है। लेकिन अचानक ये पर्सन आगे बढ़ता है और कहते हैं कि इसने हिम्मत की डायरेक्टली हाउस ऑफ इसॉ पे हाथ डालने की। सारे इसे देख के काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ब्लू फेथ है। इसॉ का नाइट अब यहाँ आ चुका है। हाउस इसॉ के 7 बेटे हैं जिनमें से ये एक रिला इसॉ था। वो हुक्म देता है बिसहॉ को जल्दी से खत्म कर दो। सारे इम्पीरियल नाइट कहते हैं जी सर, जो आपका हुक्म। इसॉ चिल्लाता है नहीं, मुझे अपने गंदे हाथ बिल्कुल भी ना लगाना। इसॉ कहता है ये सॉ, मुझे ये नाम सुना सुना लगता है। ये सॉ सबसे कहते हैं अपने मैनर्स भूल चुके हो क्या तुम? वो सब कहते हैं यंग मास्टर ऑफ हाउस इसॉ, हम आपको सलाम करते हैं और उसके सामने सारे झुक से जाते हैं। ये नाइट इसॉ से कहती है हमें माफ करिएगा, हम थोड़ा लेट हो गए। इसॉ कहते हैं देखो इनकी तरफ, ये तो इम्पीरियल नाइट्स हैं। वो कहते हैं हम कुछ ज्यादा तो नहीं ला सके लेकिन हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। वो जैसे ही उसे निकालता है तो वो कहता है ये तो एक गोल्ड बार है लेकिन ये केस लिए। वो जैसे ही वो उसके सामने रखता है तो वो देख के इसे काफी शौक होता है। वो कहता है ये तो वही स्केलेटन डीमन है जो बॉस में था, लेकिन इन्होंने इसका स्टैचू कैसे बनाया? और देखो इससे इन्होंने कैदी कर लिया हुआ है। इसके गर्दन में 2 तलवारें लगा के इसके हाथ बांध दिए हुए जैसे ही इसे मारने ही वाले हो। वो इनकी इस प्लेजेंट को देख के काफी शौक सा आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं लगती कि ये चल क्या रहा है। वो कहते हैं हमारे पास इसके अलावा एक और चीज है जिसने इस स्केलेटन को जला के राख कर दिया। ये लो, ये वो साइंटिस्ट है जिसने इस स्केलेटन को क्रैश कर दिया था। वो दोनों प्लेजेंट उसके सामने रखे हैं, एक स्केलेटन और एक वो पर्सन जिसने स्केलेटन को तबाह किया था। वो कहते हैं यंग मास्टर तो देखो काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन आइजैक की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे थे? आइजैक कहता है यार मैं इस क्रेजी से हाउस के अंदर कैसे अपनी लाइफ को गुजारूंगा। बाकी सब कहते हैं इसे प्लेजेंट काफी पसंद आया था जिस वजह से ये रोना शुरू हो गया है। इन यंग लॉर्ड को देखते हुए ऐसे लगता है जैसे ही वो दोनों स्टैचूज बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे तो इसी वजह से ये रो रहे हैं। इसहाक मन में सोचता है यार ये कितने ज्यादा पागल है और मैं इन पागलों में कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगा। मुझे याद आया, रुको, ये इसो ये तो वही दोनों जनरेशंस के सेंटास हैं जो मुझे खत्म करना चाहते थे। ये चिल्लाते हुए कहती है मैं 45 सेंटेंस यूसॉ हूँ। फिर ये बताता है कि मैं 61 सेंटेंस यूसॉ हूँ। यार ये सब क्या नेम है, इसॉ यूसॉ वगैरह। सेंट कैंडिडेट के साथ सेंटेंस फैमिली भी। फास्ट लाइफ में मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मैं इनके साथ अब जिंदगी गुजारूंगा? मुझे पहले से ही पता था तुम लोग सब हेटिकल बास्टर्ड्स हो। ये अजीब सा क्रिएचर कहाँ से ले आए हो? अपनी बकवास बंद रखो तुम जो मर्जी कहो, मैं इसका पता लगवा के ही रहूंगा। इतने में वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है तुम इस मॉन्स्टर को यहाँ क्यों ले आए? मुझे लगता है अब ये पागल हो चुका है। इसॉ फैमिली की ब्लड लाइन में अभी खत्म करने जा रहा हूँ। फिर वो आगे बढ़ता और तलवार से इसकी गर्दन पे वार कर देता है। तुम्हें यूसॉ का शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारी इतनी बकवास सुनने के बाद भी उन्होंने तुम्हें बख्श दिया। आइजैक मन में सोचता है ये काफी काम का बंदा है, इतने आराम से अपनी फैमिली पे किसी गलत बात करने वाले बंदे की इसने गर्दन ही उड़ा दी। ये होलिसी को चैलेंज करने का दम रखता है। यंग लॉर्ड आपको बुरी चीजें नहीं सुननी, सिर्फ अच्छी चीजों पे गौर कीजिएगा। वो मुस्कुराते हुए कहता है ब्लू इसॉ तुम काम की बातों को कह रहे थे लेकिन यहाँ सब बेकार सी बातें चल रही हैं। इसॉ कहता है मुझे याद है ब्लू इसॉ तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मेरे सब
टीनेट्स इन्हें देख के हमेशा से डर जाते थे। सर रिले हेड ऑफ आवर हाउस से कहो एम्पिरिकल प्लेस इस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। तुम्हारी मजिस्ट्री ये तो तुम मजाक कर रहे हो। आइजैक कहता है और नहीं, मुझे एम्पिरिकल स्काउट्स हासिल करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ होली एम्पायर दोनों अंदर और बाहर से इस लड़के को निशाना बनाएंगे, लेकिन ये बात भी सच है इसॉ काफी ज्यादा पावरफुल है। तो क्या ये ब्लू फेथ वाले इस बच्चे को बचा पाएंगे कि नहीं? ये नाइट काफी हैरानगी से उसकी बात सुनता है और सोच में पड़ सा जाता है। आइजैक मन में सोचता है ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। पोप इस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, उसके बाल का रंग भी होली एम्पायर के पुराने एंसेस्टर्स को डरा रहा है। आइजैक कहते हैं रुको, मैं उस स्केलेटन किंग हूँ, मैं अपने ही पीछे हूँ, क्यों पड़ा हूँ? किंग एलिजेंडर कहता है मैं माजरत हुआ हूँ मजिस्ट्री, ये बच्चे जैसे इसॉ ब्लड लाइन से है तो इसे एसॉ ब्लड लाइन में ही इसकी परवरिश करनी चाहिए। पॉप और स्केलेटन किंग यूसॉ इन दोनों को हैंडल कर लेगा। अगर हम स्केलेटन किंग से फिर मिल सके तो पिछली सेंटस मिलॉस बहुत खुश होती शायद। इसॉ कहता है रुको, मिलीसा? वो मिलीसा मैंने जिसे लड़ाई की थी जब मैं डिवाइन रैलम में गया था, वो पागल सेंटास जो मेरे सबसे ज्यादा टफ ओपोनेंट में थी। और जब मुझे पता चला कि मैं सेंटास कैंडिडेट हूँ जो सेंट फैमिली में पैदा हुआ, उसके साथ साथ मैं मिलीसा का डायरेक्ट डिसेंडेंट भी हूँ, तो मेरा खुद से सिर्फ एक ही सवाल था, ये क्या जिंदगी है मेरी? अब मैं खुद से पूछता हूँ ये सेंटास क्या है? उसका जवाब मुझे मिला, सेंटास वो हस्ती है जो होली एम्पायर की सबसे ज्यादा ताकतवर हस्ती है। स्केलेटन किंग को हर बार हराने के लिए इन्हें सेंटास की जरूरत पड़ती थी। सेंटास ताकत का वो आखिरी हथियार जो सिर्फ एक मिशन के लिए बना था, और वो मिशन था स्केलेटन किंग को विनाश करने का। होली एम्पायर की सबसे ज्यादा खतरनाक शेरनी बैटलफील्ड की और होली एम्पायर की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट। मगर मैंने कभी भी सेंटास को क्यों नहीं मारा? लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी एक सेंटास मरती है तो वो गॉड के पास वापस जाती है। गॉड फिर उसकी होली पावर्स को काफी ज्यादा करके उसे न्यू जनरेशन में दोबारा से रीबॉर्न करता है। लेकिन अभी बात हम मिलीसा की कर रहे हैं। मिलीसा को मारना इतना आसान नहीं था, वो ऑलमोस्ट मुझे मार ही देने वाली थी। ये लड़का मिलीसा का वारिस है, यूसो सेंटास को जन्म देने वाला। हाँ, यूसो वो खानदान है जो हर जनरेशन में एक सेंटास पैदा करती है। हम एक फायर करने वाले खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बहुत सारी सेंटास स्केलेटन किंग की वजह से मर चुकी हैं। ये काफी शौक होता है और कहते हैं मैंने तो एक भी सेंटास को नहीं मारा। यही सौ से कहता है अच्छा मुझे लगता है तुम अब मेरी स्टोरीज से काफी बोर हो रहे हो। इसहाव कहता है हाँ अपनी बकवास बंद रखो, मैं और तुम्हारी इस बकवास स्टोरीज नहीं सुनना चाहता। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम हमारी फैमिली में पैदा हुए। मैं सिर्फ तुम्हारे से एक ही चीज चाहता हूँ कि तुम उस स्केलेटन जैसे बिल्कुल भी ना बनना। वो स्केलेटन किंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसकी बात सुनते शौक हो जाता है और कहता है यार ये सब उस स्केलेटन किंग से इतना ज्यादा क्यों डरते थे। वो काफी सैड होता है और कहता है मैं अपने पेरेंट्स को तो नहीं जानता, लेकिन मैं एक बुरा इंसान बन चुका था, उसके लिए मुझे माफ करना। 150 साल हो गए स्केलेटन किंग को सील हुए। सर रिलाय इसके ऊपर दोबारा गौर फरमाएं। 150 साल हो चुके हैं जब स्केलेटन किंग को सील किया गया था। इतना वक्त गुजर गया। मेलिसा तो काफी मर चुकी होगी। जब हमारी आखिरी जंग हुई थी वो सिर्फ 50 साल की थी। डीमंस पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। होली एम्पायर को सेंट की जरूरत है और यूसो ने भी अब तक एक नया सेंट पैदा नहीं किया। ऐसे लगता है जैसे एक नया तूफान आने वाला है। 1 साल हो गया है जब सेंट ने एक बच्चे को जन्म दिया और फिर वो गायब हो गई। यूसो काफी शौक होता है और कहता है मैं, मेरी माँ एक सेंट थी क्या? ये तो हो सकता है मगर मैट्रियाज भी जिंदा है। यूसो इस बच्चे की हिफाजत कर सकता है। यूसो इस बात को सुन के काफी शौक होता है। वो कहता है डैम डेड, एक के बाद एक चौंका देने वाली खबरें कहाँ से निकल रही हैं। मुझे अब और कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। पहले मेरी माँ एक सेंट थी, अब मिलिसिया है। और क्या वो भी स्केलेटन किंग की सिपाहियों को तबाह करने में लगी है? हाँ, वो वापस आने ही वाली हैं और मैट्रियाज अपने पोते का इंतजार कर रही हैं। और तुम 200 साल से जिंदा हो क्या? क्या तुम्हें ये गलत नहीं लगा? मुझे एम्पिरिकल प्लेस जाना है। अगर तो मैं एम्पिरिकल प्लेस पहुंच गया तो शायद मैं वहाँ जिंदा रह सकूंगा। यंग लॉर्ड ये क्या कह रहे हो? छोड़ दो इसे, क्या तुमने नहीं सुना वो एम्पिरिकल प्लेस जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो सिर्फ तुमसे मजाक ही कर रहे थे। एम्पिरिकल प्लेस इन्हें काफी ज्यादा शार्प करेगी और इन्हें एक अच्छा सेंट बॉय बनाएगी। नहीं, ये मेरे साथ ही जाएंगे और इनकी तरबियत सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इस तरह इस सेंट को लेकर इन दोनों में फाइट हो जाती है। दोनों उस बच्चे को खींचना शुरू कर देते हैं। इसके लिए एम्पिरिकल प्लेस ज्यादा बेहतर है। वो कहता है नहीं नहीं, इसके लिए इसॉ जाना बेहतर है। ये सब चिल्लाते हैं प्लीज आप दोनों काम डाउन हो जाए और यंग लॉर्ड को डिसाइड करने दे कि उन्होंने कहाँ जाना है। वो काफी ज्यादा गुस्से में और इनसे तंग आ चुका था। वो कहता है मैं एम्पिरिकल प्लेस ही जाना चाहता हूँ, मेरी जान छोड़ दो। ये दोनों अब काफी परेशान थे कि अब यहाँ क्या चल रहा है और इसे यहाँ से कौन लेके जाएगा, हमें ये देखना है। 3 लाइट नजर आती है जहाँ से उससे वही इसॉ नजर आता है जो पहले था। वो कहता है अब मेरे सर्वाइवल रेट काफी ज्यादा इंक्रीज है। चलो अब मुझे जल्दी से इसमें चले जाना है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। अलेक्जेंडर कहते हैं वाइस चॉइस यंग लॉर्ड, अब आपकी है। लेकिन इतने में कुछ ऐसा होता है जो काफी ज्यादा शॉकिंग था।
था। फिर साथ ही सारी स्टोरी का सीन चेंज हो जाता है। उसने माना का इस्तेमाल किया। ये एक डीमन का बच्चा है। होली पावर सिर्फ गॉड की तरफ से मिलती है। रुको, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि डीमन को गॉड की तरफ से होली पावर्स मिली है? ये वो तलवार निकालते तो साथी कहते रुको रुको, लेकिन ये एक माना था। मैं कैसे एक होली पावर को और माना को पहचान नहीं सकता? तुम टेंशन ना लो, होली से इसे ब्लेस और क्या के मार डालेगी। इतने में वो तलवार चलाता है और उसके गले को काट डालता है। अब हमें दोबारा से एक असैसिनेशन स्क्वाड बनाना पड़ेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एम्परर खुद ही देख लेगा कि उस बच्चे का क्या करना है। इसाब एम्पिरिकल प्लेस में पहुंच चुका था, जहां उसके लिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी इसके ग्रो अप होने के लिए। लास्ट में हमें बताया जाता है कि अब ये और सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसकी तरफ बहुत ही ज्यादा मुश्किलात भेजी जा रही हैं डीमंस की तरफ से। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो बच्चे को एम्परर ले जा चुके हैं। रॉयल प्लेस में हमें हर जगह मौके मिलेंगे, हम तब उसको निशाना बनाएंगे। इस दफा वो बच्चा नहीं बच पाएगा। फिर अगली सुबह वो कहता है अभी मैं इसौर जा रहा हूँ। फिर वो इसौर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन पीछे ये काफी शौक थे कि ये किस लिए इसौर जा रहा है। कुछ दिन पहले का सीन है। ये रोशनी, ये इतनी तेज रोशनी क्यों है? ये रोशनी मेरी आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रही है। मैजिस्ट्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसौर एक अच्छी जगह नहीं है इस बच्चे की परवरिश के लिए। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। हम सिर्फ एक ऐसी जगह है जो सिर्फ मानाकोर और शैतानी लाशों से भरी हुई जगह है। इसौर मन में सोचता है क्या ये ऑर्गन की चमक है? हमारे पास सबसे कीमती चीज सिर्फ स्केलेटन किंग का जिस्म है। ये काफी शौक हो जाता है। मेरा जिस्म तुम लोगों के पास? तुम्हें ये पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। इतने वो उसकी फिंगर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए उसे इशारा करता है, उस तरफ देखो अंकल। बाहर की तरफ उसे इशारा करके नोटिफाई करता है, चलो चलो मैं तुम्हारे साथ इसौर जाना चाहता हूँ। ये काफी शौक होता है और कहता है इसौर, क्या तुम वाकई मेरे साथ जाना चाहते हो? फिर वो डिसाइड करते हैं और उसे अपनी कार्ट में बिठा के वहाँ से निकल लेते हैं। इसौर मन में सोच रहा था, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी एक आलीशान जिंदगी छोड़ के फौज में एडमिट हो रहा हूँ, लेकिन अगर ये मुझे मेरा असल जिस्म वापस कर दे तो इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। उस जिस्म को मैंने मानस को यूज करते हुए बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया था, ताकि मैं किसी भी सेंटास के सामने ना डर सकूं और उसे भरपूर तरह फाइट करके खत्म कर सकूं। अगर मुझे सिर्फ अपना असल जिस्म वापस मिल जाए तो रैंक 10 तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और ये पहली दफा था जब मैंने ऑर्गन्स की इतनी ज्यादा रोशनी महसूस की कि मेरी आंखों से दर्द होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि अंकल के साथ इसौर जाना मेरे सर्वाइवल के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये पूछता है होली सी के सिपाही अब तक इस बच्चे के पीछे क्यों है? इसौर कहता है हाँ मैं भी यही जानना चाहता हूँ, मेरे सुने क्या मसला है? फिर प्रिंस कुछ राजों से पर्दा उठाता है। वो कहता है हमने सुना है जो आने वाला सैंड होगा वो नेक्स्ट पॉप बनेगा। हाँ, इसीलिए हाउस बेरड इतना बेचैन था एक सैंड पैदा करने के लिए। इतने में उसके सामने काफी ज्यादा रोशनी आती है। वो कहते हैं ये क्या चल रहा है? फिर उसे पॉप के बारे में बताया जाता है, सबसे ताकतवर क्लैरिक जो रैंक 10 होली स्पेल्स इस्तेमाल करता है, जो क्लैरिस और प्लैंडेंस का बादशाह माना जाता है। एक मुकम्मल हस्ती जो इस होली एम्पायर के एम्परर के बराबर ताकत रखता है। हजारों सालों से हाउस बेरेट ही पॉप पैदा करता आया है, लेकिन अब जब पॉप की पोजीशन एक सैंड को मिलने वाली है तो उसका गुस्सा समझ में आता है और इसी वजह से बाकी सब घराने भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सैंड को पैदा करें। इतने में इन दोनों को पीछे से कुछ खतरनाक आवाजें आती हैं, तो ये जल्दी से विंडो से बाहर देखते हैं। तो ये कहते हैं ये क्या? वो कहते हैं यंग मास्टर रिलाय, हम डेंचे पहुंच ही गए थे लेकिन एक मसला हो गया, आप डेंचे में नहीं दाखिल हो सकते। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई? क्या तुम हाउस इसौ का निशान पहचान ऐसे इनकार कर रहे हो? तुम्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और देखते ही देखते वो सब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और कहते हैं हमें उस बच्चे को खत्म करना होगा जो सेंटास के खून में से है। ये सब चिल्लाते हैं डीमन, ये क्या नॉनसेंस है? मैंने तो इंसानी इलाकों में हमला करने से पाबंदी लगा दी थी। देखने में तो लगता है यहाँ कोई न्यू डीमन किंग आ गया है। इतने में वो कहता है सुन लो बेवकूफ इंसानों, हमारे अजीम बादशाह ने हुक्म दिया है कि सब सेंट और सेंटास हलाक होने चाहिए। अच्छा, तो ये एक न्यू डीमन किंग आ चुका है। वो कहते हैं अजीम स्केलेटन लॉर्ड आइजैक के हुक्म पर हम उस सेंट को मार डालेंगे। और ये यहाँ मुस्कुराते हुए कहता है ये क्या बकवास चल रही है? मैंने कब कहा था ये सब करने के लिए? तुम लोग पागल हो। अगर तुम मुझे वो बच्चा दे दोगे तो हो सकता है स्केलेटन किंग आइजैक तुम्हें जिंदा छोड़ दे। इतने में वो फिर उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो जैसे ही हमला करने लगते हैं तो ये ब्लू ओरा से खून इन पे अटैक कर देता है। इतने में ये आगे बढ़ते हुए इनसे कहता है तुम डरपोक पैलाडाइन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बकवास बातें करने की? मैं इस ऑफ एग्जाम तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, छोटी छोटी जिंदगियों की हिफाजत के लिए ईसा तमाम शैतानों का विनाश करेगा। हम तुम्हारा तब तक शिकार करेंगे जब तक हम तुम जैसी बुराइयों को खत्म ना कर दें। और फिर वो अपने साथ सब कमांडर्स को एक्टिवेट करता है और सब अपनी ओरा पावर्स को एक्टिवेट कर चुके थे और इनके पास सारी कंप्लीटली हॉली पावर्स थी। वो जालिम स्केलेटन किंग अपनी दुनिया छोड़ने के खौफ में अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में डाल चुका है। तुम अपनी बकवास बंद रखो, अब तुम हमारे स्केलेटन किंग आइजैक की तौहीन कर रहे हो। इतने में वो चिल्लाते हुए उन पे हमला करते आगे बढ़ते हैं। सब कुछ सिर्फ लॉर्ड आइजैक के दोबारा जीने के लिए हो रहा है। ये भी सब तैयार हो जाते हैं उनसे भरपूर मुकाबला करने के लिए। माफ करना यंग मास्टर, ये क्या हो रहा है? कोई मेरी शक्ल बना
बना रहा है और फिर वो उसे लेके वहां से भाग निकलता है और भागते भागते वो अब इस जंगल में पहुंच चुके थे जहाँ बिल्कुल शांति थी और आइजैक अब एक सेफ प्लेस में था। वो अब इसे यहाँ बिठाता है और कहता है प्लीज आप कुछ देर के लिए यहाँ आराम करें, मैं अभी आया। और इतने में वो फिर आइजैक पे कुछ मैजिक करता है और वो कहता है अब आप यहाँ कुछ देर के लिए रुके, मैं जल्दी से अपने काम को खत्म करके वापस आया। आइजैक कहता है ये तो एक प्रोटेक्शन बैरियर है। फिर आइजैक बताता है ये वो प्रोटेक्शन बैरियर है जो बड़े से बड़े दर्जे के डीमन भी इसे तबाह नहीं कर सकते। वो इस बैरियर को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कमाल है, लेकिन इसका मतलब ये भी है अगर बाहर से कुछ नहीं आ सकता तो क्या अंदर से भी कोई बाहर नहीं जा सकता? फिर तो मेरी आवाज सुनो, सर्वाइवल क्राइसिस एक्टिव अनस्लैश मैजिक। और फिर आइजैक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है जिससे वो अपनी सारी पावर्स को एक्टिव करता है। जैसे ही उसका मंत्र मुकम्मल होता है तो वो एक सीटी बजाता है जिससे उसकी ये डीमन एनर्जी उसके सामने हाजिर हो जाती है और ये उसे कहता है क्या हुक्म मेरे मास्टर? वो कहता है काफी समय बाद तुमसे मुलाकात हुई। वो कहता है हाँ, लेकिन मुझे आपको दोबारा देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। विस्पर काफी समय हो गया है, मैंने तुमसे कोई काम नहीं लिया। वो इसे कहता है मैं फाइट के दौरान आगे नहीं बढ़ सकता और अपने मैजिक को इन्हें नहीं शो करवा सकता। ये कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ आपकी एक ही वीकनेस रही है शुरू से और वही यही वीकनेस है, लेकिन उन्होंने आपको इस बॉडी में क्यों डाला? वो डिवाइन मास्टर्स आपको हमेशा से एक बच्चे के रूप में चाहते थे और आपको इस गंदे से बच्चे के रूप में डाल दिया। आगे से वो गुस्से होता है, कहता है इनफ, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से जाओ, जो मैंने काम कहा है मेरे एनिमीज को तलाश करो। इतने में वो कहते हैं एनिमी हमने डिटेक्ट कर लिया, जल्दी से उसे खत्म करने चलो। वो जल्दी से उस प्रोटेक्शन को तोड़ते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं और अपने एनिमी की तरफ अटैक करने बढ़ते हैं। वहां बताया जाता है कि ये 100 मीटर्स के अंदर सिर्फ अपने एनिमी को डिटेक्ट करके उसे खत्म कर पाते हैं। इसे वो जैसे इनके पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं यहाँ 88 एनिमीज हैं जो हमने डिटेक्ट किए हैं और हमें इन्हें खत्म करना पड़ेगा। आइजैक इस फाइट को देखते हुए कहते हैं ये लोग पागल है, 88 दुश्मन, ये लोग जंग लाजमी शुरू करने वाले हैं। अगर ये लोग पकड़े गए तो ये इलाके की सिक्योरिटी काफी हद तक तबाह कर देंगे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा मुझे खुद उनसे निपटना होगा, इससे पहले कि हाउस इस और नोटिस ले। लेकिन दुश्मन की फौज तेजी से काम कर रही है। आइजैक फिर खुद उठ रहा है और कहता है मुझे अब आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी फौजों को बचाने के लिए और मुझे अब अपना ही माना यूज करना पड़ेगा। एज में ये कहता है करंटली एनिमे काउंट 51 एनिमे हमारे इर्द गिर्द अभी भी मौजूद है। एनिमे फोर्स जल्दी से जल्दी खत्म होती जा रही है, अब 31 फोर्सेज रह गई हैं। वो कहता है क्या और क्यों? इतने में वही यंग मास्टर को बताते हैं कि हमारी तरफ तेजी से कुछ बढ़ रहा है, यहाँ इनकी फाइट उनसे जारी थी। इतने में वो सब डिफेंसिव फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। उन्हें जैसे ही उसकी खुशबू आती है तो वो कहते हैं तो आ ही गया हमारा हम सफर, हमें मिलकर अब इस सैंड को अभी के अभी खत्म करना पड़ेगा। लेकिन रुको, उस सैंड के साथ साथ हमें स्केलेटन की ग्लोरी क्यों भी महसूस हो रही है? फिर ये सब इस सीन को देख के यहाँ शॉक से हो जाते हैं और रुक से जाते हैं। इतने में ये विस्पर आइजैक को बताता है कि अब कोई एनिमे नहीं बचा, सिर्फ अभी मैं शैडो लीश को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। और अब वहां से शैडो लीश निकल आती है जो हमने पहले भी देखी थी और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सारे स्पाइस के सामने डर तो जाते हैं इसे फाइट के लिए। अच्छा तो तुम हो जिसने मेरे किंग को हाथ लगाने की कोशिश की, इसकी सजा तुम्हें अपनी जानों से अदा करनी पड़ेगी। आइजैक वहाँ इसे देख के काफी शौक हो जाता है और वो कहता है यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? सब कुछ मेरी समझ से बहुत ही बाहर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बादशाह को अपने गंदे हाथों से छूने की? तुम्हारी जिंदगी अब मैं खत्म करने ही वाला हूँ। अब इसे क्या हो गया? मेरा बादशाह, मेरा मालिक, और तुम उसे एक छोटे से बच्ची के जिस्म में कैद करने की जुर्रत कर रही हो? आइजैक ने जब उसे आजाद किया तो शैडो लीश की दीवानगी अपने हाथ पार कर गई। उस बच्चे को गंदी नजर से मत देखना, मैं तुम्हारी वो घटिया आंखें नोच डालूंगा। यंग मास्टर ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन ये इंसान उसकी जुबान नहीं समझ सकते थे क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज को यूज कर रहा था। ये क्या हंगामा है बाहर? लगता है उस हरामी को पता चल गया है कि मैं असल में स्केलेटन किंग हूँ। आखिर उसकी कोशिश रंग ले आई। इतने में ये नाइट बोलते हुए कहता है तैयार हो जाओ सब नाइट्स, हमला करने की तैयारी करो। वो सब कहते हैं जी हजूर, जो आपका हुक्म। क्या ये नाटक लग रहा है तुम्हें? आइजैक पीछे शोर मचा रहा था, ओए हरामी मेरी जान मत ले और मेरी कीमती माना को तो बिल्कुल भी ना छूना। ये चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर आइजैक बस थोड़ी देर और सब ठीक कर दूंगा मैं। ये शैडो लीश इसका काफी मजाक उड़ाती है और कहती है मेरा मालिक मुझे पहचान गया है, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, मेरा मालिक मुझे रोशनी दिखा रहा है। यंग मास्टर रिलाई, ये डीमन किंग अपना असल रूप दिखा रहा है। इतने में वो शैडो लीश इन सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और कहते हैं हाँ हाँ मेरे मालिक मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ये चिल्लाता है, ये घटिया आदमी आइजैक की तरफ जा रहा है। वो कहता है तुम घटिया हॉली नाइट, तुमने मेरे मालिक को इस घटिया से कैद खाने में डालने की जुर्रत कैसे की? आइजैक कहता है देखो मैंने इसकी नजर पढ़ ही ली है, मैं अपनी मोनाकोर को खत्म करने नहीं दे सका, पहले इस हिफाजती बैरियर को तोड़ो। वो कहता है जी मैंने आपका हुक्म सुन लिया। और वो फिर इस बैरियर पे हमला कर देता है और देखते ही देखते इसे तोड़ने लगा है। वो सभी पीछे से चिल्लाते हैं यंग मास्टर बैरियर टूटने वाला है। वो मुस्कुराता है और शैडो लीश का शुक्रिया अदा करता है। आइजैक इसे कहता है अब बकवास बंद करो और अब तुम्हें आराम करना पड़ेगा। वो आइजैक की बात सुन के काफी शौक होता है और कहता है ये मेरे मास्टर मुझे क्या कह रहे हैं। इतने में फिर वहाँ कुछ ऐसा सीन होता है जो सारे सिचुएशन को चेंज कर देता है। आइजैक उस शैडो लीश के हाथ को ही अलहदा कर देता है। इतने में वो सारा शैडो लीश वहाँ से गायब हो जाता है और सिर्फ हाथ ही रह जाता है और वो कहता है क्यों आपने
आपने मेरे साथ ये क्यों किया? ये भी काफी जोक था। और ये कहता है ये क्या किया है आपने? क्या आपने डीमन किंग को टॉटेम कर दिया है? ये सब काफी खुश थे और कहते हैं उसने पहले ही कोशिश में डीमन किंग को टॉटेम कर दिया, इम्पॉसिबल को आपने पॉसिबल किया। ये सब काफी खुश थे और आइजैक को हवा में उछालते हुए कहते हैं ये होली स्पेल सिर्फ सेंट या कार्डिनल जैसे ताकतवर लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये साइड पे अकरा काफी शौक था। ये कहते डेफिनेटली ये होली स्पेल था जिसने टोटमाइजेशन की, लेकिन ये हाई लेवल होली स्पेल था, तो मुझे इसमें से होली पावर क्यों महसूस नहीं हुई? जैसे शैडोलिश ने इस शेड को तोड़ा और फिर आइजैक ने उस शैडोलिश को ही तबाह कर डाला। मुझे इसमें कुछ सोर्स तो फाइंड जरूर करने हैं। ये इतनी आसानी से कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसके पास आता है और इसे कहता है हमारे यंग मास्टर काफी अजीम है। मुझे यकीन है, मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ यंग मास्टर ही सेंट है। ये काफी शौक होकर उसकी बात सुनता है। ये साइड पे करा कुछ और ही सोच रहा था। वो कहता है अगर ये सेंट नहीं भी है फिर भी ये बच्चा अलग ही चीज है। चलो जो भी है, लेकिन ये यंग बॉय कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है इस पे स्केलेटन किंग के बुरे असरात पड़ चुके हैं। अब मुझे इस केस को खुद रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये कहता है कैप्टन ब्लू के हुक्म के मुताबिक मुझे आइजैक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, जो हमारे आने वाले फ्यूचर का जोशुआ बनेगा। ये जैसे ही जोशुआ सुनता है तो ये डर जाता है और खामोश हो जाता है। फिर वो कहता है मैं कितना बेवकूफ था, और क्रीपी से स्माइल देता है। मैं सिर्फ स्केलेटन किंग की लानत से डर रहा था। ये बच्चा जोशुआ का नाम रोशन करेगा। चलो आइजैक वापिस अब घर चले, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा। तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन होली नाइट बनाऊंगा। नहीं, मैं होली नाइट नहीं बनना चाहता। जल्दी से घर चलो और मुझे मेरी बॉडी वापिस करो, चाहे तुम ज्यादा देर ना भी जियो। मैं हर कीमत पे तुम्हें हर बुरी चीज से बचाऊंगा। आइजैक हैरानगी से क्या? हाँ, तुम्हारा नाम इस जमीन पर दूर दूर तक गूंजेगा। आइजैक जोरदार चिल्लाता है रुको एक सेकंड, तुमने अभी कुछ अजीब नहीं बोल दिया? ये कहते हैं हाँ, मुझे पता था ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं। घर पहुंचते साथ ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे उस घटिया स्केलेटन को खत्म करते हैं। इतने में ये कहता है नहीं बकवास बंद रखो जोशुआ कमीने। और इतने में वो अब जोशुआ पैलेस पहुंच चुके थे, जहाँ ये सोने की मूर्ति पहले से उनका इस्तकबाल कर रही थी। आइजैक इस प्लेस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये जोशुआ खानदान के कमीने, उफ, ये जगह तो बिल्कुल ही अलग लेवल की है। हमारी पुरानी टूटी फूटी हवेली से तो ये बहुत ज्यादा आला जगह है। फिर ये आइजैक का चमचा इसे कहता है मेरे आका, ये प्लेस तो बहुत ही आला है। अगर हम इसमें से छोटी सी भी एक प्लेस को सील कर दे तो हम 10 डीमन कैसल्स बना सके हैं। आइजैक कहता है तुम अपनी बकवास बंद रखो, ये है जोशुआ खानदान का मुकाम। आइजैक आप तुम पहचान ही गए होगे, चलो अब वहाँ देखो। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम भी उन बच्चों की तरह बनोगे। बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं मर्जर स्केलेटन किंग, और वो सब स्केलेटन किंग पे वार करते हैं और कहते हैं गिर के मर्जर स्केलेटन किंग, घटिया इंसान, लानत हो तुझ पे, तेरे हाथ पांव तोड़ देने हैं ताकि तू किसी काम का भी ना रहे स्केलेटन किंग। आइजैक काफी गुस्से में, ये क्या बकवास सिखाई जा रही है इन बच्चों को। फिर वो मन में सोचता है कोई बात नहीं, जब तक मैं यहाँ घुस चुका हूँ मैं एम्परर को जिंदा जला डालूंगा और इस जगह को आइजैक एम्पायर बनाऊंगा। ये उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है बहुत ही आला, जो भी आपने सोचा है वो बहुत ही कमाल का सोचा है। ये सारा महल इनकी ब्लू होली पावर से चमक रहा था और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सीन था। आइजैक कहता है ये कितना कमाल है, क्या ये सारे माना कोर्स हैं जो यहाँ शो हो रहे हैं? इसका विस्पर कहते हैं पता नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम इतने ज्यादा मानास को एक साथ चमकते देख रहा हूँ। इतने में गाड़ी कैसल में पहुंचती है और सब कहते हैं आप आ चुके हैं यंग मास्टर। वो बाहर निकलते हुए कहता है जल्दी से जाओ मेरे रूम को सेट करो, अब से आइजैक मेरे साथ रहेगा। माफ कीजिएगा सर रिलाय, हमें हुक्म मिला है कि आइजैक को एनेक्स में ले जाया जाए। सर रिलाय कहता है एनेक्स, और किस लिए? गार्ड डरते हुए बोलता है 5वें यंग मास्टर ने कहा था आइजैक को कभी भी मेल बिल्डिंग में नहीं एंटर होने देना। आइजैक कहता है अब ये क्या नया ड्रामा चल रहा है? ये मुझे एक ऐसी मनुष्य जगह बेचने जाते हैं जहाँ कोई मारा गया था। वाह रे वाह, क्या कमाल का खानदान मिला है मुझे। मैं छोटी उम्र से ही सोच चुका था जोशुआ खानदान एक तबाही का नाम है। रिलाय मन में सोचता है मेरा भाई बेकार से काम कर रहा है। आइजैक मन में सोचता है अगर एक बड़ी हवेली मिल सकती है तो मुझे एनेक्स क्यों जाना चाहिए? फिर ये उसे बताता है कि सारे मना कोर्स एनेक्स में ही है। सर रिलाय गुस्से से कहता है हटो पीछे, मुझे अपने भतीजे को किसी बहुत हॉन्टेड जगह बेचने की इजाजत नहीं है। मगर आइजैक दिल दिल में कह रहा था मुझे एनेक्स ही जाना है। वो कहता है आओ आइजैक, रात को तुम्हें एक मजेदार बेड टाइम स्टोरी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे सेंटास ने स्केलेटन किंग से जंग की, और फिर तुम्हारे लिए एक बच्चों के लिए खास एग्जाम्पशन का तरीका भी बताऊंगा। और रुको, क्या तुम मुझे मारने का इरादा कर रहे हो? इतने में एक आदमी आगे बढ़ता है और गुस्से से बोलता है ये सिर्फ एक आवारा बच्चा है, इस पे इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे यकीन है मैंने उस बच्चे को एनेक्स बेचने का हुक्म दिया था। वो अब इसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अब तुम अपने ब्रदर के अगेंस्ट जाओगे? क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत आ चुकी है? ये था 5th सन ऑफ जोशुआ
जोशुआ फैमिली, गोवेल जोशुआ आइजैक इसे काफी डरते हुए देख रहा था और वो मन में सोचता है ये इन भाइयों का आपस का झगड़ा है, मुझे लगता है अब मजा आने वाला है। इसे देखने तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई असल में बहुत बड़ा गुंडा हो।